सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जी, गृह मंत्रालय द्वारा ही ये जैसे कि आपको ज्ञात होगा, पिछले साल भी जब ये नए कानून लागू हुए थे 1 जुलाई 2024 से, तब भी ये अभियान चलाया गया था। उसी श्रृंखला में भी ये एक जागरूकता अभियान है जिसमें जो कॉमन लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए नए कानून में BNS, BNSS और BSA, जो पहले के हमारे IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको रिपील करके जो नए कानून बने हैं उनके बारे में आम नागरिकों के लिए क्या है और उनको क्या समझना चाहिए उसमें, उसका एक जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। यूपी के सभी ज़िलों में चल रहा है। हमारे ज़िले में भी हमने COs को, एडिशनल SPs और जितने भी हमारे नीचे के इंस्पेक्टर्स हैं वो भी जगह जाके, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे चौपाल के माध्यम से, या फिर जो संस्थान हैं हमारे कारपेट मैन्युफैक्चरर्स के, उनको जाके समझा रहे हैं कि नए कानून में उनके लिए क्या है। सबसे ज़्यादा ज़ोर इसमें ये है कि पहले जैसे आदमी को भटकना पड़ता था कि जहाँ पे उसके साथ घटना हुई है वहीं जाके उसको FIR लिखवानी है। अभी 0 FIR का जो चलन है, जिसमें वो कहीं भी किसी भी थाने में जाकर अपना मुकदमा पंजीकृत करा सकता है, और ये उस थाने की जिम्मेदारी रहेगी कि जहाँ पे घटना स्थल है उस थाने तक उसको FIR को वो ट्रांसफ़र करवाए। एक ये इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें आया हुआ है। दूसरा प्रोविज़न ये है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी कंप्लेंट दे सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कर सकता है। उसके बाद उसको 24 घंटे में आकर एक रिटर्न एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी। तो ये भी एक नया प्रोविज़न आया है। और जैसे कि आपको ज्ञात होगा, जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो और कठोर कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो डिजिटल एविडेंस है और फॉरेंसिक का जो इस्तेमाल है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और उसका जोर देने का कारण ही ये है कि जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन हो और जो हमारे कोर्ट्स में जो हमारे एविडेंस है उसको बेहतर तरीके से रखा जा सके। थाना ऊंझ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। थाना ऊंझ पुलिस टीम द्वारा वांछित गैंग के नामिया सदस्य प्रदीप यादव 28 वर्ष, पुत्र पूरन यादव निवासी नयाबास, थाना बासदयाल, जनपद कोटपुतली, राजस्थान को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। भदोही के नई बाजार में शुक्रवार को श्री गोपाल विद्या मंदिर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता व खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य फरहीन अंसारी व प्रबंधक सुरेश चंद्र साहू ने एकता और अखंडता पर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान एकता बनाए रखने के बच्चों को शपथ ग्रहण करवाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, अभिभावक गण व बच्चे उपस्थित रहे। शुक्रवार 31 अक्टूबर को भदोही नगर के पायल टॉकीज चौरी रोड स्थित बिस्मिल्लाह कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं दूसरी तरफ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके योगदान पर चर्चा की। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सदस्य संजीव दुबे हूँ। आज 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री महिला श्रीमती इंदिरा गांधी वर्गीय उनका आज शहीद दिवस था। इस रूप में हम लोग आज कांग्रेस के जन एकत्रित हुए हैं और इसी उपलक्ष्य से हम लोग आज ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया। मैं मोहम्मद हसन अंसारी, कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूँ। आज जन्नती श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस है और 150वां लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हम लोग यहाँ पर बिस्मिल्लाह कॉम्प्लेक्स में मना रहे हैं। और इन दोनों महान पुरुषों के विषय में क्या कहूँ, जो भी शब्द मैं कहूँगा इनकी योग्यता के आगे सारे शब्द छोटे पड़ रहे हैं।
भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अपर अधीक्षक शुभम अग्रवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारीगण और अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गणों की उपस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े चित्र का अनावरण व माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। शनिवार 1 नवंबर को भदोही जनपद में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है। इस अवसर पर पुरुषों और महिलाओं ने एकादशी व्रत रखकर पूजा पाठ किया। महिलाओं ने तुलसी माता का विवाह किया और पूजा पाठ करके एक दूसरे को प्रसाद वितरित किए। मेरा नाम साधना पटेल है। तुलसी विवाह हम एकादशी को करते हैं और ये विवाह हम तुलसी का विवाह जो है शालिग्राम से करते हैं और इस विवाह में हम लोग उर्दी मटमंगरा और अच्छे से विधि विधान से पूजा करते हैं, जिसमें हम लोग बाँस का कहीं उन काट वाट के उनका मटमंगरा करते हैं। उसके बाद हल्दी करते हैं। उसके बाद हम लोग शादी करते हैं। शादी में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि रंगोली बनाना, सजावट करना, उसके बाद झालर वालर लगाना, बैलून से डेकोरेट करना, ये सभी चीज़ें करते हैं। उसके प्रसाद में हम लोग अन्य प्रकार के प्रसाद बनाते हैं, जैसे कि फल हुआ, लड्डू हुआ और पूड़ी हुआ, हलवा हुआ, ये सब प्रसाद के रूप में हम लोग देते हैं। मेरा नाम है राधिका पटेल। तुलसी विवाह कार्तिक माह के एकादशी को हम लोग करते हैं। ये हम लोग उनका विवाह शालिग्राम के साथ और या तो नहीं रहते हैं तो विष्णु भगवान जी के साथ हम लोग करते हैं। और पूजा की विधि है कपूर, अगरबत्ती, फल फूल और ये चना अमृत, लड्डू, घी लड्डू और हलवा पूड़ी के साथ हम लोग उनका विवाह करते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।